दो दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम सोनू होता है और दूसरे का नाम गोपाल होता है। ये दोनों गांव में जगह जगह पे जाके सब्जी की रेड़ी लगा रहे होते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं और सब्जी बेच रहे होते हैं। तभी एक घर में से एक महिला निकल के आती है और वो उनसे सब्जी खरीदती है, उनसे मोल भाव करती है कि भैया सही रेट लगाओ कि आप ज़्यादा बेच रहे हो। तो होता क्या है दोस्तों, जो गोपाल होता है वो उस महिला को गौर से देखता है और अपने दोस्त सोनू से कहता है कि यार सोनू, ये देखो, ये तुम्हें कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही, मुझे देखने में ये तुम्हारी पत्नी आरती जैसी लग रही है। अब जो सोनू होता है वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब गोपाल उससे दोबारा से कहता है कि यार तुम सुन क्यों नहीं रहे, ये तुम्हारी पत्नी है, मुझे तुम्हारी पत्नी जैसी लग रही है। लेकिन सोनू कहता है कि यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी पत्नी ये कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी आज से 7 साल पहले मर चुकी है, जिसके लिए मुझे 18 महीने तक जेल भी काटनी पड़ी थी और जो पुलिस है उसे मामले का खुलासा करने की वजह से 15,000 रुपये का इनाम भी मिला है। ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है। लेकिन उसका दोस्त गोपाल नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं भाई, ये तुम्हारी पत्नी ही है, तुम्हें इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन सोनू उससे मना कर देता है। फिर सोनू कहता है कि नहीं, गोपाल कहता है कि नहीं, ऐसा करते हैं, इस मामले की जांच हम दोनों खुद ही करेंगे ताकि ये मामला क्लियर हो सके कि ये तुम्हारी पत्नी है कि नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद सोनू और गोपाल मिलके इस मामले का खुलासा करते हैं और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि यही सोनू की पत्नी है। और जब ये मामला अखबारों में आता है, न्यूज़ की सुर्खियों में आता है, तो उसके बाद खुलासा हो जाता है कि ये सोनू की पत्नी है। और जो पुलिस है उसकी भी किरकिरी होती है कि पुलिस किसी मामले को सुलझाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, किसी आदमी को जुल्म कबूल करवाने के लिए किस हद तक गुजर सकती है। दोस्तों, आज की कहानी से हम कुछ यही जानेंगे कि आखिर 7 साल पहले मरी हुई पत्नी सोनू के सामने कैसे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है दौसा, और दौसा जिले की ही एक धार्मिक जगह है मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है दोस्तों, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस जगह है। तो होता क्या है, यहीं पे एक शख्स आता है अपने पूरे परिवार के साथ। उस शख्स का नाम होता है सूरज प्रसाद गुप्ता, उसकी पत्नी का नाम होता है उर्मिला देवी और उसकी बेटी का नाम होता है आरती। अब होता क्या है दोस्तों, आरती, सूरज प्रसाद और उर्मिला ये तीनों क्या करते हैं, समाधि वाली गली है वहाँ पे, उसके सामने है बम्बई वाली धर्मशाला, और बम्बई वाली धर्मशाला के सामने एक दुकान है जिसपे कि मंदिर के फोटो, मूर्ति और प्रसाद वगैरह बिकता है। वहाँ पे 2 लड़के काम कर रहे होते हैं, जिनमें एक का नाम होता है गोपाल सैनी और दूसरे का नाम होता है सोनू सैनी। अब जो सूरज प्रसाद गुप्ता है, उसकी बेटी जो है आरती, वो इनकी दुकान पे कुछ तस्वीरें लेने जाती है, इनसे मोल भाव करती है और पसंद करती है बहुत सारी फ़ोटो। इसी बीच में क्या होता है, जो सोनू सैनी है उसकी नज़रें जो हैं वो आरती से मिल जाती हैं। अब आरती से मिल जाती हैं तो इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है, नंबरों का आदान प्रदान बढ़ जाता है और प्यार मोहब्बत चालू हो जाती है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से प्यार करने लग गए। उसी समय पे ये क्या है, आरती जो है अपने परिवार वालों के साथ में अपने घर पे आ जाती है, उसी के बीच में ही। अब इनकी फ़ोन पे बात होने लग गई थी। अब फ़ोन पे बात होने लग गई थी तो उसी के बीच में क्या होता है दोस्तों, ये जो आरती है ये 5 सितंबर 2015 को अपने घर से गायब हो जाती है और वो सीधे जाती है सोनू के पास, सोनू सैनी के पास, और उससे जाकर कर लेती है शादी। अब इधर जो इसके पिता हैं सूरज प्रसाद गुप्ता, वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, लेकिन उनको मिलती नहीं है। वो इधर हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद, जो आरती है वो अपने पिता सूरज प्रसाद गुप्ता को फ़ोन करती है और उनको बताती है कि मैंने बांदी कुई कोर्ट में जाकर एक लड़का है जिसका नाम है सोनू सैनी, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, इसके पिता को सारी बात पता चल गई है। आरती ने सारी चीज़ बोल दी थी कि मैंने शादी कर ली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से खुश हूँ। लेकिन दोस्तों, अचानक से कहानी में एक मोड़ आता है, और मोड़ क्या था, इसके महज 8 दिन बाद ही क्या होता है, जो आरती है
वो घर से गायब हो जाती है अचानक से। कहाँ पे, ये किसी को पता नहीं चलता। ये 16 सितंबर 2015 को अचानक से गायब हो जाती है। तो सोनू जो है इसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन आरती उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद में सोनू अपने ससुर यानी कि आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता को फ़ोन करता है और उनसे कहता है, क्या आरती आपके घर पे आई है? तो वो कहते हैं यहाँ पे तो नहीं आई। तो इसी बीच में अब सूरज प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि हुआ क्या है ये बताओ। वो बताता है कि शादी के 8 दिन बाद अचानक से आरती गायब हो गई है और हम इसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पे मिल नहीं रही। अब दोस्तों, जैसे ही सूरज प्रसाद गुप्ता ये वाली बात सुनता है तो वो भी रोने लगता है कि हुआ क्या भैया, मेरी बेटी कैसे गायब हो गई। वो परेशान होता है और जहाँ जहाँ जा सकती है वहाँ पे जाके वो ढूंढता है, फ़ोन करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन आरती उसे कहीं मिलती नहीं है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन कोतवाली में जाकर सूरज प्रसाद गुप्ता रिपोर्ट लिखा देता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल से गायब हो गई है, और वो भी 16 सितंबर 2015 को, जिसने कि मेरे घर से भागकर शादी की थी सोनू सैनी के साथ। अब शुरुआत में क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है इस मामले को ज़रा ध्यान नहीं देती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, मामला थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। सोनू सैनी जो है अपने गांव में चुप हो जाता है मेहंदीपुर बालाजी में कि भाई नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, और इधर सूरज प्रसाद गुप्ता जो है वो भी शांति से घर पर बैठे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी मिल नहीं रही, पुलिस ढूंढ नहीं रही। तो सूरज प्रसाद गुप्ता परेशान तो होते हैं, लेकिन बेटी मिल नहीं रही तो वो क्या करें। वो हर जगह इश्तेहार निकलवाते हैं, अखबार में पर्चे छपवाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं, लेकिन उनकी बेटी मिलती नहीं। इसी के बाद क्या होता है दोस्तों, लगभग 6 महीने बाद एक दिन सूरज प्रसाद गुप्ता अपने घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तभी एक हेडलाइन पढ़ी उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मगोर्रा गांव में, थाना मगोर्रा के अंतर्गत में एक लड़की की लाश पाई है जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। अब उस लड़की की शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि ये लड़की कौन है कौन नहीं है। इसी बीच में क्या होता है, जो सूरज प्रसाद गुप्ता हैं वो तुरंत मगोर्रा थाने जाते हैं और उस लड़की को देखने के लिए पुलिस से बोलते हैं। अब पुलिस वाले उसकी शनाख्त करवाते हैं और शनाख्त में पता चलता है दोस्तों कि ये लड़की उन्हीं की बेटी आरती है। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो तुरंत पुलिस इस मामले में एक्शन लेना शुरू करती है और तुरंत यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी जाती है। वहाँ से सोनू सैनी और गोपाल सैनी इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गोपाल सैनी को गिरफ्तार क्यों करती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एफआईआर में गोपाल सैनी का नाम भी था। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मथुरा के मगोर्रा थाने में लेके आया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन सोनू सैनी और गोपाल सैनी ये दोनों कुछ भी नहीं बताते। ये कहते हैं कि वो तो अचानक से ही घर से गायब हो गई थी और हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब ये दोनों जब पुलिस को सच नहीं बता रहे थे तो पुलिस ने क्या किया दोस्तों, और पुलिस ने इनके ऊपर थोड़ी सख्ताई दिखाई, और सख्ताई दिखाई तो इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सख्ताई कैसे दिखाई थी। हुआ क्या था, पुलिस ने सोनू सैनी को एक कमरे में बैठाया। पहले तो इसमें बहुत बुरी तरह से मार लगाई, उसको उल्टा लटका के मारा और उसके नाखून खींच लिए गए। इसीलिए सोनू सैनी अपना जुल्म कबूल कर लेता है कि हाँ वो लाश आरती की ही है और हमने ही उसको मिलके मारा है। अब इसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। अब होता क्या है, जो गोपाल सैनी हैं वो लगभग 6 महीने तक जेल में रहता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल जाती है, और जो सोनू सैनी हैं वो लगभग 18 महीने बाद जेल से छूटता है। अब ये दोनों जेल चले गए थे। अब जेल से जैसे ही वापस आते हैं, अपने गांव जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, तो इनकी सारी दुनिया ही बदल गई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। जो सोनू सैनी हैं उसके 4 भाई हैं, 1 बहन है। 4 भाई 1 बहन की शादी हो चुकी थी, और जो सोनू सैनी हैं वो घर में सबसे छोटा था। और जो गोपाल है, गोपाल के 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं, जो कि गोपाल घर में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। अब जो इसके बाद के जो बहन भाई थे उन सबकी शादी रुक गई थी, क्योंकि इनके घर का लड़का गोपाल जेल जाके आया है, और वो भी किसी लड़की की हत्याकांड में।
इसीलिए इसके किसी भी बहन भाई की शादी नहीं होती। और जो गोपाल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गोपाल की शादी तय हो चुकी थी पहले ही, जब ये जेल गया था, जब इनको पुलिस ने पकड़ा था, उससे पहले गोपाल की शादी तय हो चुकी थी और इसके लगभग 3 या 4 महीने बाद गोपाल की शादी थी। लेकिन जैसे ही ये जेल गया इसकी शादी टूट गई। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये लोग परेशान तो होते हैं, घर में इनके जो जितने रिश्तेदार होते हैं, इनके आसपास के लोग होते हैं, इनका समाज होता है, इनके परिवार से बिल्कुल अलग हो जाता है, ना इनसे बोलना चालना कुछ नहीं। अब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 7 साल का समय बीत जाता है और दिसंबर 2022 में सोनू सैनी के पास एक आदमी आता है और वो उससे एक बात बोलता है कि राजस्थान में ही एक बिसाला गांव है और बिसाला गांव में ही उसने एक महिला को देखा है जो कि देखने में बिल्कुल सोनू सैनी की पत्नी आरती जैसी दिखती है और वो उत्तर प्रदेश के उरई के जालौन गांव की रहने वाली है। अगर एक बार तुम चाहो तो वहाँ पे जाके देख लो, क्योंकि वो महिला मैंने देखी थी तो बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारी पत्नी जैसी थी। अब सोनू सैनी और गोपाल सैनी कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी पत्नी जैसी कैसे हो सकती है, एक लाश भी मिली थी, हम जेल भी गए थे, पुलिस को इनाम भी मिल गया। अब क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, बिसाला गांव जाते हैं और बिसाला गांव में जाकर क्या करते हैं, जगह जगह पर ढूंढते हैं तो कोई मिलता नहीं है। इसके बाद में गोपाल और सोनू सैनी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम दोनों सब्जी बेचेंगे, सब्जी बेच के गली गली घूमेंगे, जो इलाका जो उसके दोस्त ने बताया था उस इलाके की गली गली घूमेंगे, कभी तो उनको आरती दिखेगी। अब ये दोनों सब्जी का ठेला लगाते हैं और गली गली सब्जी ले की आवाज़ लगाते हैं। तभी एक दिन क्या होता है, एक घर में से एक महिला निकल के आती है जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है और वो कोई और नहीं, वो आरती ही होती है। अब आरती इनकी ढकेल पे जाती है ठेले के ऊपर और वहाँ पे इनसे सब्जी खरीदने लगती है। अब जब ये आरती इनसे सब्जी खरीद रही थी तो गोपाल सैनी और सोनू सैनी उसे अच्छी तरह से देख रहे थे कि ये आरती ही है या कोई और है। सोनू सैनी उसे पहचान गया कि यही आरती है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और ना ही आरती इन दोनों को पहचान पाई। पहचान क्यों नहीं पाई दोस्तों, अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा। ये दोनों फिल्मी स्टाइल में अपना भेष बदल के गए थे ताकि इनको कोई पहचान ना सके। अब वहाँ पे इन लोगों ने जैसे ही ये कंफर्म किया कि ये आरती ही है, अब ये लोग तुरंत वहाँ से सीधे अपने गांव मेहंदीपुर बालाजी आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी में कोतवाली में आकर कहते हैं कि सर, जिस जुल्म के लिए मुझे 18 महीने की जेल हुई थी और मेरे दोस्त गोपाल को 9 महीने की जेल हुई थी, वो जुल्म तो हुआ ही नहीं है। दरअसल मेरी पत्नी की लाश पाई गई थी, मेरे से जुल्म कबूल करवाया गया था, लेकिन मेरी पत्नी बिसाला गांव में रहती है। अब पुलिस वाले जो है SHO साहब, उनकी बात पर यकीन नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद ये मजाक कर रहा है, वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अब क्या होता है दोस्तों, सोनू सैनी और गोपाल सैनी मायूस होकर कोतवाली से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों इस मामले को खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब सुलझाते कैसे हैं दोस्तों, अब आपको मैं ये बताता हूँ। ये दोनों फिर से अपना रूप बदलते हैं और दोबारा से बिसाला गांव पहुंच जाते हैं और बिसाला गांव में जाकर ये ई मित्र बन जाते हैं और एक रजिस्टर लेते हैं, एक पेन लेते हैं और आरती के दरवाजे को खटखटाते हैं। अब जैसे ही आरती के दरवाजे को खटखटाते हैं तो वहाँ से आरती का ससुर बाहर आता है और वो उनसे पूछता है कि हाँ साहब बताओ क्या बात है। तो ये दोनों बताते हैं कि हम ई मित्र हैं और आपको सरकार की तरफ से एक योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। वो पूछते हैं क्या फ़ायदा मिलने वाला है। वो बताते हैं कि सरकार की तरफ से टॉयलेट बनाने के लिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कि एक लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में अगर आपका नाम निकल गया तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही जो आरती के ससुर जी हैं वो बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सब जगह तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, आप हमें 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सर ये लॉटरी है, अगर लॉटरी में आपका नाम आ गया तो आपके 2 लाख रुपए और इसमें आपको कुछ पैसा भी नहीं देना। वो कहता अच्छा पैसा नहीं देना तो क्या करना होगा। तो वो बताता है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और उनकी पूरी जानकारी देनी है कि कितने सदस्य हैं, क्या उम्र है, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ आते जाते हैं, और 1 महीने में आपके घर पे कितने रिश्तेदार आते हैं उनकी भी आपको हमें जानकारी देनी होगी।
और साथ में ही उनका कोई एक आईडी भी देनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सारी चीज़ आपको हमें देनी होंगी और तब आपकी पूरे परिवार के नाम से लॉटरी खुलेगी। जिसका भी नाम आ गया तो समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। अब जैसे ही उसके ससुर जी सुनते हैं कि यार लॉटरी में तो बहुत फ़ायदा है, तो वो पूरे परिवार की जानकारी दे देते हैं। और जानकारी में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जानकारी में नंबर आता है आरती का, और आरती के नंबर में क्या आता है वो बताते हैं कि आरती की जो आईडी है उसमें उसका पता क्या था। उसमें उसका पता था उत्तर प्रदेश के उरई के जालौन का। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आरती और उसके परिवार के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई के ही रहने वाले थे, लेकिन इसी बीच में ये लोग कुछ समय के लिए मथुरा के वृंदावन में भी रहे थे, इसीलिए मथुरा के वृंदावन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब ये पूरी डिटेल ले लेते हैं और फिर से मेहंदीपुर बालाजी की कोतवाली में पहुंच जाते हैं, और वहाँ के जो एसएचओ साहब होते हैं अजीत भट्ट, उनके सामने पूरी डिटेल रख देते हैं और एक एक शख्स की आईडी रख देते हैं और वो बताते हैं कि ये देखिए, क्योंकि इसने भी कोर्ट मैरिज की थी सोनू सैनी ने। अब सोनू सैनी अपनी शादी के सर्टिफिकेट भी दिखाता है, उसमें भी जो पता होता है वो पता होता है उत्तर प्रदेश के उरई के जालौन का। अब जैसे ही एसएचओ साहब ये चीज़ देखते हैं तो वो तुरंत मथुरा पुलिस से संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं कि 2015 में ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ पे एक लाश पाई थी जिसमें कि 2 लोगों को सजा हुई थी, और वो उनमें से एक आदमी 9 महीने के लिए, एक आदमी 18 महीने के लिए गया था। वो महिला तो जिंदा है। अब महिला जिंदा है तो मथुरा पुलिस और राजस्थान पुलिस ये दोनों मिलकर सीधे बिसाला गांव पहुंचती हैं और बिसाला गांव जाकर आरती को कर लेते हैं गिरफ्तार, और इसके बाद आरती को लेकर आया जाता है मेहंदीपुर बालाजी। अब मेहंदीपुर बालाजी में उससे पूछा जाता है कि सच सच बताओ आखिर हुआ क्या था और तुम कहाँ गायब हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों जो आरती है वो अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैं इनकी दुकान पे सामान लेने गई थी, सोनू और गोपाल की दुकान पे। तो उसी बीच में इनकी बातें मुझे अच्छी लगी और मेरा इनका नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद हम लोग बात करने लगे और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँगी तो मैं खुश रहूँगी। अब मैं अपने घर से भागकर आ जाती हूँ, इसके साथ शादी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि इनकी हालत तो खस्ता है, ये मेरा खर्चा भी नहीं उठा पा रहे, मुझको जो चाहिए वो दे भी नहीं पा रहे। मैं इससे एक बार 2000 रुपये मांगे तो नहीं दिए गए। तो मुझे पता चल गया कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल गई। और इसके लगभग 6 महीने बाद मेरे को जो मेरे पति हैं, जिनका जो भी नाम है, उनसे मिली और उनके साथ में कोर्ट मैरिज कर ली। और उससे ये पूछा गया क्या तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि तुम जिंदा हो? तो वो बताती है कि हाँ मेरे पिताजी जानते हैं। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद उसने अपने पिता को फ़ोन कर दिया था और उसको बता दी थी उनको कि मेरी शादी हो गई है और मैं यहाँ पे खुश हूँ, आपको परेशान होने की चिंता नहीं, आप मेरे लिए परेशान होने की चिंता मत करो। और इसके पिताजी से इसकी आज भी बात होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके पिताजी हैं सूरज प्रसाद गुप्ता, उनको पता था कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि सोनू और गोपाल के बारे में साफ साफ बता दी कि भैया इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको छोड़ दो। उन्होंने उनके ऊपर केस चलाए रखा और जब ये आरती गिरफ्तार हुई है तब भी इनके ऊपर केस चल रहा था। ये कोर्ट कचहरी जाया आया करते थे। इसके बाद सूरज प्रसाद गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे पूछा जाता है कि जब तुमने कोई कत्ल किया ही नहीं तो तुमने अपना जुल्म कबूल क्यों किया? तो सोनू साफ साफ एक सच्चाई बताता है। वो बताता है कि सर मैं क्या करता, मेरे को उल्टा लटका के पीटा गया, मेरे हाथों के पैरों के नाखून खींच लिए गए, मुझे तड़पाया गया। क्या मैं पिटता वहाँ पे? ऐसे तड़प तड़प के मरने से अच्छा तो ये है कि भैया मैं जेल में जिंदा रह लूँ। इसीलिए मैंने ये वाली बात बोल दी कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, कम से कम ये नरक तो नहीं भोगना पड़ता। इसके बाद दोस्तों ये सारा मामला खुल जाता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस एक लड़की से की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी झंड हो गई। अब आरती से एक बात और पूछी जाती है कि एक बात बताओ, जब चलो तुमने कोई बात नहीं, तुम घर से भाग गई, तो तुम इनको बताया क्यों नहीं किसी को कि भाई मैं जिंदा हूँ?
तो वो बताती है कि मैं दूसरी शादी जो मैंने की थी उसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, मेरा परिवार भी मेरे से बहुत खुश है। अगर मैं ये वाला मामला सामने लाती कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं इनके सामने आ जाती कैसे भी, तो मेरा पूरा परिवार ख़राब हो जाता, मेरा पति मुझे छोड़ देता, इसीलिए मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। और इस एक लड़की की वजह से दोस्तों सोनू और गोपाल इन दोनों की ज़िंदगी झंड हो गई। पूरे परिवार से गांव वालों ने बोलना बंद कर दिया। और जो गोपाल है इसके 4 भाई और 5 भाई और 4 बहनें हैं, इनमें से एक की ही शादी हुई थी, बाकी किसी की भी शादी नहीं हुई। इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, काम नहीं मिल रहा था, रिश्तेदारों ने इनसे बोलना बंद कर दिया इस एक लड़की की वजह से। अब दोस्तों इसके बाद में जो मथुरा पुलिस है इसका मामला सामने आया, तो सोशल मीडिया पे, अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे पुलिस की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई कि पुलिस ने किसी से जुल्म कबूल कराने के लिए उसको कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसके साथ 3rd डिग्री आजमाई। इसके बाद में दोस्तों पुलिस की भी किरकिरी हुई। जो आरती है और उसके पिता हैं वो जेल चले जाते हैं। और उसके बाद सोनू और गोपाल ये कह सकते हैं कि हाँ हमने किसी की हत्या नहीं की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, 2 दिन का प्यार जो है ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसीलिए सोनू को और गोपाल को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि ऐसे ही किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। और इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस ये बताना है और जताना है कि सोनू और गोपाल का साथ किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सोनू और गोपाल ने, इन दोनों ने मिलकर इस केस को खुद ही सुलझाया। तो इसके लिए इनको तो एक सैल्यूट बनता है। लेकिन एक बात और है, एक कहावत है कि जो अपने बाप का ना हो सका वो अपने पति का क्या होगा। इस आरती के ऊपर मैं ये कहावत बोल रहा हूँ। इस आरती ने पहले अपने बाप को धोखा दिया, सूरज प्रसाद गुप्ता को। उसके बाद इसने धोखा देके सोनू सैनी से शादी कर ली। जब इसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो इसने सोनू सैनी से को भी धोखा दे दिया। उसके बाद में इसने विशाला गांव में जाके किसी से शादी कर ली। अब इसको वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता तो क्या करती, उसको भी धोखा देती, उसके ऊपर भी खून का इल्ज़ाम लगवाती। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।